जैसे कि फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है काफ़ी नाजुक माना जाता है क्योंकि आपके साथ आपका बच्चा जुड़ा होता है। और जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है महिलाओं का वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, घर में बच्चे का विकास भी तेज़ी से होने लगता है, जिस वजह से आपकी बॉडी का बैलेंस भी बिगड़ने लगता है। बॉडी आपकी पीछे की तरफ झुकती चली जाती है। ऐसी सिचुएशन में आपको अपना स्पेशली बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। इसमें घर के कुछ काम भी होते हैं। कुछ ऐसे काम होते हैं जो आप घर के कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जिनसे आपको दूरी बना लेनी चाहिए क्योंकि आपके बच्चे के लिए और आपके लिए रिस्क खड़ा कर सकते हैं, आपकी प्रेगनेंसी को भी खराब कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से काम हैं घर के जो आपको करने चाहिए, कौन से काम हैं जो नहीं करने चाहिए, वही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रिशु और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आप देख रहे हो रिशूज ब्लॉग यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन से काम आपको प्रेगनेंसी में करने हैं। उसके बाद हम जानेंगे कौन से कामों से आपको दूरी बनानी है। पहली चीज़ है, नॉर्मली किचन में जो सब्जी काटना वगैरह होता है वो आप कर सकते हो, लेकिन ध्यान दें अगर आप खड़े होकर कर रहे हो तो 10 से 15 मिनट से ज़्यादा आप खड़े ना हो। ठीक है, आप बैठकर भी ये काम कर सकते हो। दूसरी चीज़ है, लंबे हैंडल वाली आपको झाड़ू ले लेनी है, तो उससे आप झाड़ू लगा सकते हो, आप पोंछा भी लगा सकते हो, लेकिन ध्यान दें आपको झुकना नहीं है, आपके पेट पर दबाव नहीं पड़ना चाहिए। पोंछा के लिए जो स्टैंडिंग पोजीशन में जो पोंछा लगाया जाता है वो आपको यूज़ करना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, तो आप लंबे हैंडल वाली झाड़ू से झाड़ू लगा सकते हो, झुकना नहीं है, इतना ध्यान दें। इसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप बाथरूम की सफाई वगैरह भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान दें जो सफाई में आप चीज़ें यूज़ कर रहे हो वो केमिकल बेस वाली नहीं होनी चाहिए। अगर आप सफाई करना चाहते हो, जैसे कि बेकिंग सोडा है, सिरका है, नींबू है, इनका यूज़ कर सकते हो। ये नेचुरल होते हैं, इनसे आपको किसी भी तरीके का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा प्रेगनेंसी। इसके बाद आप बर्तन धोने का काम भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप खड़े होकर बर्तन धो रहे हो तो 15 से 20 मिनट से ज़्यादा आपको खड़े होकर बर्तन नहीं धोने चाहिए। इसके बाद जो चीज़ आती है कि कपड़े धो सकते हैं क्या, तो हाँ, आप कपड़े धो सकते हो, लेकिन कपड़े आपको मशीन में ही कोशिश करनी है धोने की। बैठकर आपको कपड़े नहीं धोने चाहिए। अगर आप बैठकर कपड़े धोते हो तो सेकंड ट्राइमेस्टर से आपके पेट पर दबाव पड़ना शुरू हो जाता है, जिससे कि दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। इसलिए कोशिश करें मशीन में कपड़े धोएं, नहीं तो अगर थोड़े बड़े कपड़े आपको हाथ से धोना है तो खड़े खड़े आप वॉश मशीन में कपड़े धो सकते हो। अब जानते हैं जो घर के काम आपको नहीं करने हैं। पहली चीज है ज़्यादा भारी सामान उठाना, चाहे भले वो पोंछे वाली बाल्टी हो, कपड़ों वाली बाल्टी हो, कोई राशन हो, कुछ भी हो, आपको नहीं उठाना है। भारी सामान उठाने से प्रेगनेंसी में मिसकैरेज हो सकता है, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, बच्चा समय से पहले नीचे की तरफ आ सकता है, समय से पहले वाटर लीक हो सकता है, दिक्कतें बहुत सारी हो सकती हैं। इसलिए चाहे भारी सामान उठाना हो चाहे खिसकाना हो, दोनों से ही आपको दूर रहना है। इसके बाद है दूसरी चीज़, सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना। अगर प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आप 1 से लेके 5-6 महीने तक आराम से धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना कर सकते हो, लेकिन अगर दिक्कतें हैं, ब्लीडिंग है, शुगर, बीपी, थायराइड की प्रॉब्लम है, प्लेसेंटा नीचे है आपका, तो आपको सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना बिल्कुल अवॉइड करना है। इसके बाद बात करें 7, 8, 9वें महीने की, तो 7वें, 8वें, 9वें महीने में आपका पेट बहुत बढ़ जाता है, नीचे की सीढ़ियाँ ही नज़र नहीं आती हैं। तो अगर आपको सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना करना ही है तो एक ही बार दिन में करें, बहुत सेफ्टी से करें, ध्यान दें, कपड़े सही से पहने जिससे कि फंसे ना आपके पैरों वगैरह में, गिरने का डर ना रहे, स्लीपर चप्पल सही तरीके से पहने जो स्लिप ना हो। तो इस तरीके से आप ध्यान देकर पूरे तरीके से थोड़ा बहुत सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना कर सकते हो। 9वें महीने में एज अ एक्सरसाइज भी आप सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना कर सकते हो, लेकिन किसी न किसी फैमिली मेम्बर को अपने साथ रखें उस टाइम। इसके बाद है तीसरी चीज़, बार बार झुकना। कई महिलाएं कोई भी चीज़ नीचे गिर जाती है, बार बार झुककर उठा लेती हैं, तो इससे भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। एक तो इससे आपके पीठ का दर्द तेज़ी से बढ़ जाएगा, ठीक है, और बच्चे पर भी प्रेशर पड़ेगा। इसीलिए उठे नहीं। अगर आपको कोई चीज़ नीचे से उठानी ही है तो पहले अपने घुटनों को मोड़कर नीचे बैठें कंफर्टेबल पोजीशन में, फिर उठाएं और सपोर्ट लेकर घुटनों के बल ही आप उठ जाएं, झुके नहीं, ठीक है। साथ ही साथ इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो आपको नहीं करनी है, वो है ज़्यादा टाइम तक खड़े रहना। चाहे वो किचन में हो, कहीं भी हो, आपको ज़्यादा टाइम खड़े नहीं रहना चाहिए।
ज़्यादा टाइम खड़े रहने से ग्रेविटी के कारण जो आपका बच्चा है घर में वो जल्दी से जल्दी नीचे खिसक सकता है समय से पहले ही, और प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, इसलिए दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। इसलिए ज़्यादा टाइम तक खड़े ना रहें, किचन में एक चेयर डालकर बैठें, थक जाते हैं तो फिर बैठ जाएं, फिर काम करें। इस तरीके से रूटीन आपको अपनाना चाहिए, ज़्यादा टाइम खड़े रहना अवॉइड करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये हैं कुछ ऐसे काम घर के जो आपको नहीं करने हैं, एंड जो करने हैं वो मैंने आपको बता दिए। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो? हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को इसी तरीके की डेली हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।